आपने मस्त पीछे चार्ट सजाए हुए हैं। क्या वो डिविजनल चार्ट है क्या हम? सर मैं तो सीख रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ। नहीं नहीं, वो तो है, लेकिन आपने इसे लगाया हुआ ना पीछे, वो डिविजनल चार्ट लगाया है या सिर्फ हाँ जी सबकी चार्ट? सर। अच्छा, अष्टवर्ग भी लगाया, अच्छा। ये भी लगाया, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, इसको कहते हैं सीखना, ऐसे सीखने में मजा आता है। आपने तो फिर भी चलो हाथ से पेन से बना के ये सब किया है। मेरे पास ना, मैं चाहता हूँ मेरे पास तो 3 4 मॉनिटर वाला सिस्टम होता है ना, गेमिंग वाला, वो डिस्प्ले रहे ताकि सारे चार्ट्स दिखे। तो वैसे तो मोस्टली सॉफ्टवेयर में दिख जाता है, ये सारे चार्ट्स आ जाते हैं। बहुत अच्छा, ऐसे ही सीखना होता है। ये सीखने का तरीका बेस्ट है कि आप जो भी चार्ट बनाए, जो भी चार्ट आपके पास आया हो उसको पूरा फ्लैश करके कुछ। राइटर कौन है इनमें? नंदन प्रसाद गौड़। नंदन प्रसाद गौड़। गौड़ से राइटर, ये बुक बहुत बहुत ही अच्छा लिखा है। मेरे पास जो बुक है वो है प्राश त्रिवेदी का, जो मैंने सबको रेकमेंड किया। प्राश त्रिवेदी, अगर आपको नक्षत्र में डिटेलिंग चाहते हैं, गौड़ जी का भी ले सकते हैं और प्राश त्रिवेदी का भी। इसका गलती से श्याम को होस्ट बना दिया क्या? जैसे होस्ट बना दी। अकेडमी से जो है, फिर जो लाइव देख रहे हैं आप, मुझे न्यूज कीजिए, सब लोग न्यूज कीजिए। रविंदर जी में चलो। भरणी नक्षत्र, अश्विनी के बाद आता है भरणी। भरणी नक्षत्र नाम जैसा है ना, नक्षत्र बहुत ही, मैं इसको बहुत पावरफुल नक्षत्र मानता हूँ। मतलब अश्विनी में जितना जोर है ना, समझ लो, अश्विनी जो है वो इग्निशन का कारक, मतलब किसी भी चीज को शुरू करने का कारक अगर है, तो अश्विनी जो है, धरणी जो है, वो उस चीज को, मतलब कहते हैं ना, पालन पोषण या उसको पूरी तरह से अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी पे लेने वाली बात आ जाए। हरिणी नक्षत्र, जैसा नाम है भरणी, जो भरण करे, यानी भरण पोषण करे, ठीक? हरणी मीनिंग भरण पोषण करने वाला या करने वाले, नॉर्मली भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, इसको हम लोग फीमेल नक्षत्र में लेते हैं, इसलिए हरणी नाम दिया गया है। ये जो नक्षत्र है ना, आपको दिखेगा साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में टूवर्ड थोड़ा सा साउथ जाएंगे तो ये आपको दिखेगा मोस्टली सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग में, मतलब 2 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में अक्सर दिखते हैं। होराइजन में आपको उदय होता हुआ ईस्ट के साइड से दिखेगा। थोड़ा सा तो ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे और भी ब्राइट स्टार्स हैं, तारे हैं, तो देखना होता है, क्योंकि उसका शेप कैसा होता है, डाउनवर्ड ट्रायंगल। उसका जो शेप होता है वो डाउनवर्ड ट्रायंगल का है। 3 सितारे होते हैं ना, 3 तारे हैं उसमें, 3 तारों को मिलाकर धरणी नक्षत्र बनता है। आज के डेट में आप लोग ये नोटिस करेंगे कि बहुत सारे साइंस फिक्शन, ठीक है, बहुत सारे साइंस फिक्शन फिल्मों में आप देखेंगे एक पोर्टल खुलता है, उससे एलियंस आते हैं। देखा होगा, अब मुझे नहीं पता कितने लोग साइंस फिक्शन फिल्में पसंद करते हैं। तो भरणी नक्षत्र एक तरह का ऐसा पोर्टल है जो हमारे यूनिवर्स में, मीन्स इस यूनिवर्स में हम एग्जिस्ट करते हैं, उससे एंट्री गेट है वो। किसी बाहर दूसरे यूनिवर्स के लोगों को घुसने का वो एंट्री गेट।
बहुत इम्पोर्टेंट नक्षत्र इसलिए मैंने इसको बोला क्योंकि ये नक्षत्र जो है ना एंट्री डोर है दूसरे सिविलाइजेशन, दूसरे एलियंस को हमारे यूनिवर्स में एंट्री देनी। ठीक है, हालांकि अभी ह्यूमंस की इतनी कैपेसिटी नहीं है, बट हमारे ऋषियों ने सूक्ष्म रूप से पता नहीं कितने गैलेक्सी में है, पता नहीं कितने चीजों को देखा है और कितने कितने लोगों में गए जाकर आ चुके। ठीक है, तो भरणी नक्षत्र जो है ना एक टोटल डाउनवर्ड ट्रायंगल का टोटल बोलते ही है। ये डाउनवर्ड ट्रायंगल ऐसे दिखता है, ऐसे, आकाश की ओर डाउनवर्ड नीचे की ओर दिखने वाला ट्रायंगल। इसकी जो मतलब कार्य क्षमता जो है ना वो वही है कि एक्चुअली इसको दिखाया गया है अ, स्त्री के प्रजनन अंग योनि के रूप, योनि से, योनि की जो कैपेसिटी होती है क्रिएशन करने की, उस चीज से इस नक्षत्र को इंडिकेट किया गया। अपने आप में ये नक्षत्र इतना पावरफुल है क्योंकि देखो क्या होता है ना, कोई भी चीज जब भी बच्चा पैदा होता है, जब प्रसूति होती है, बच्चा निकलने वाला है, बहुत पेन है और उस पेन को सहने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। उसके पहले जब भ्रूण होता है, भ्रूण से फिर बच्चा बड़ा होता है पेट में, तो उसको कैसे किया जाता है, एम्बिकल कॉर्ड से बच्चे को फीडिंग किया जाता है, भरण पोषण। तो एम्बिकल कॉर्ड से लेकर बच्चा बाहर निकलने तक योनि बर्थ, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये भरणी के द्वारा ही पूरा है। और इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो स्तनपायी जानवर हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, उसमें ये पूरा जो प्रोसेस है क्रिएशन का, ये पूरा जो है इस नक्षत्र के हाथ में। भरणी नक्षत्र जितना ज्यादा पावरफुल, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ऐसे लेकिन ऐसे में देखेंगे कि बहुत कहते हैं ना बहुत हष्ट पुष्ट बच्चे होते हैं। अगर किसी फीमेल के भरणी नक्षत्र का की स्थिति अच्छी है, जैसे कैस्पर लॉर्ड के हिसाब से देखें, केटी के हिसाब से देखें, या नॉर्मल पराशरी के हिसाब से देखें कि वो भावगत कहाँ बैठा है उस नक्षत्र में, जो उसका जो अंश दृष्टि होती है, अंश दृष्टि का मतलब होता है कि वो कितने पड़ाव में है, उस हिसाब से वो अगर बहुत स्ट्रांग है, उस नक्षत्र का स्वामी शुक्र भी अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे फीमेल्स को बच्चे अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे हष्टपुष्ट बच्चे पैदा होते हैं और फटाफट डिलीवरी के बाद वो जल्दी रिकवर भी करते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट कहिए कि ऐसी फीमेल बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, अगर भरणी नक्षत्र डिस्टर्ब है या शुक्र डिस्टर्ब दिख रहा है या भरणी नक्षत्र में कुछ पाप ग्रह आ गए हैं, एंटी प्लैनेट्स आ गए हैं, तब मोस्टली केसेस में आपको दिखेगा कि ऐसे फीमेल्स को मिसकैरेज होता है। कभी भी आपके पास कोई ऐसा केस आ रहा हो मिसकैरेज की बात लोग करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि लगन से सातवां और आठवें भाव की क्या स्थिति है, प्लस फीमेल्स में शुक्र की क्या स्थिति है, प्लस नक्षत्र में देखना हो तो भरणी नक्षत्र की स्थिति किस भाव में पड़ रहा है, भरण नक्षत्र कितना भाव में है, इसको भी देखना हो। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव काम करती हैं। भरणी नक्षत्र अपने आप में इतना पावरफुल है कि ये जो है, देखेंगे ऐसे लोग जो हाईली क्रिएटिव हो। ठीक है, ये नक्षत्र में अगर किसी का मून है ना, ऐसा व्यक्ति आपको दिखेगा बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी में डूबा रहे, अपनी दुनिया में खोया रहे। ठीक है, अक्सर देखेंगे भरण नक्षत्र में ऐसे लोग भी आते हैं जिनको आप कभी भी चुपचाप बैठे हुए नहीं देख सकते। वो हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी उनके दिमाग में चल रही है। स्पेशली जो लोग डिजाइनिंग बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, कोई भी चीज चाहे वो मैकेनिकल हो, अभी जो कोडिंग का चल रहा है कोडिंग हो, या पेंटिंग हो, या फिर फैशन डिजाइनिंग में जो कपड़े के ऊपर फैशन डिजाइनिंग काम होता है, छोटे छोटे जो बारीक काम होता है, एम्ब्रॉयडरी काम होता है, ये अपना डिजाइन खुद बनाते हैं और अक्सर उस लेवल तक बनाते हैं, तो ना क्रिएशन क्रिएटिविटी करते करते ना इनको होश नहीं रहता कि खाना कब, खाना कब, पीना कब, खाना नहीं रहते, एकदम से कहते ना पूरी तरह से डूबे रहते।
भरणी नक्षत्र का, जैसे अश्विनी नक्षत्र जो है कहा जाता है फुल एनर्जी को देता है, फिजिकल एनर्जी को देता है, भरणी भी फिजिकल एनर्जी वाला ही होता है। लेकिन भरणी के पास क्या जिम्मेदारी होती है कि वो जो मेहनत कर रहा है ना, उसके पास और भी 10 लोगों के पेट चलाने का एक मानसिकता होती है कि मैं जो कमा रहा हूँ ये सिर्फ मैं अकेले नहीं कमाऊँ, मेरी वजह से और 10 लोगों का पेट भर, या मैं जो है अपने अंडर में और 10 लोगों को नौकरी देकर उनके फैमिली का पेट भरूं। तो उस लेवल के उनका थॉट होता है कि मैं अकेला कुछ ना करूं, मेरे साथ साथ और भी लोग ग्रो करें। ठीक है, इसके जो देवता कहे गए हैं इसके अनुसार, इनके जो देवता हैं वो है यमराज। नक्षत्र स्वामी शुक्र है, लेकिन इसके देवता कौन है? यमराज। यमराज को अष्टदिक्पालों में भी कहा गया। एक्चुअली यमराज जो है ना, उनका दूसरा नाम है धर्मराज। यमराज कौन सा होता है ना, मृत्यु का देवता है। यमराज सर के ऊपर खड़ा है, लोग फिर भी अपना कर्म जो है ठीक नहीं करते। ये कई लोग ऐसा कहते हैं कि यमराज आ गए फिर भी देखो इस बात के कुछ नहीं करोगे। यमराज को देखकर सुनकर ये वर्ड सुनते हैं तो कोई डर पड़ता है। एक्चुअली ये धर्मराज है, वो चीजों को बैलेंस करते हैं, आपको ये बताते हैं कि आपने क्या सही किया क्या गलत किया। नॉर्मली क्या होता है कि इंसान जब मरता है तो उसको मरने के बाद जो आत्मा जाती है तो हम अंतिम संस्कार कर देते हैं, तो वो जाकर एक ऐसे जगह पर पहुंचती है जहां पर यमराज उनको क्या करते हैं, ऑप्शंस देते हैं। किस तरह का ऑप्शंस देते हैं? उनके सामने एक टीवी स्क्रीन की तरह बना है कि आत्मा जो अपनी प्रीवियस लाइफ जिस बॉडी को छोड़ के आई है, उस बॉडी में जब तक थी तब तक उसने क्या क्या किया, एक रिव्यू दिया जाता है। आत्मा से पूछा जाता है क्या एक्सपीरियंस किया है, आत्मा बोलती है मुझे ऐसा ऐसा ऐसी चीजें एक्सपीरियंस। तो उसमें कितना ज्यादा आप उसके प्रति आसक्त हैं, जो जो कर्म आपने किया उसके, या ये चॉइस दे देते हैं वो कि आपकी चॉइस है कि जो भी कर्म आपने किया इससे क्या कर्म बंधन से आप बंधे हुए हैं, आपको और भी ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो आत्मा कहती है हाँ मुझे फलाने का ऐसा रह गया था, ढिमकाने का ऐसा रह गया था, उससे ये बदला लेना वो बदला लेना। तो किसी इमोशन को बहुत ज्यादा सप्रेस करके अपने अंदर डाल ले, तो वही आत्मा फिर से एक्सपीरियंस करने के लिए पैदल करने की बात करके वापस उसको भेज दिया जाता है उसके कर्म के अनुसार, जो उसका डेमन। और जो पृथ्वी में हमारे जो कहते हैं ना, हम लोग सिद्ध पुरुष कहते हैं, या जो लोग भगवान का नाम जब बहुत ज्यादा करते हैं, पूजा पाठ और भक्ति बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनके मन में वो भक्ति भाव बढ़ जाता है। और कई बार ऐसा आ जाता है कि मन वैराग हो जाता है, तो वैराग्य मन लेके जो मरता है व्यक्ति, वो कहता है मुझे दोबारा इस लोक में, पृथ्वी लोक में पैदा नहीं हो, ठीक है, मैं किसी दूसरे लोक में जाना चाहता हूँ, या मुक्ति चाहता हूँ। तो फिर उसके कर्म के अनुसार, उसके मंत्रों के जाप के अनुसार उसको फिर छोड़ा जाता है और जिस श्लोक में जाना चाहे। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम अक्सर ये कहते हैं कि हमें कहते हैं ना कि बुरे कर्म करोगे तो फिर भोगने के लिए आना पड़ेगा, इसलिए अच्छे कर्म करो तो मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, अच्छे कर्म करेंगे तो भी आपको उसका प्रतिदान देने के लिए आना पड़ेगा। इसीलिए सबसे बढ़िया कहते हैं ना, सिद्ध पुरुष को क्या कहते हैं, वो कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं, भगवान का नाम करते हैं, या तो एकदम डूबे रहते हैं अधिक चीजों। तो देवताओं में यमराज को इसलिए दिया गया कि वो सही से डिसाइड करते हैं कि किस आत्मा को क्या चाहिए, कितने किस रूप में चाहिए, कौन सा एक्सपीरियंस रह गया है जीवन में जो आपको दोबारा लेना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आत्मा को भेजा जाता है। ठीक है, इसकी शक्ति जो है, इस पूरे नक्षत्र को चलाने वाली जो शक्ति है वो देवी शक्ति, फीमेल गॉडेस दुर्गा है। ठीक है, महाकाली माँ दुर्गा का ही रूप है। इस संसार के संरक्षण का दायित्व लक्ष्मी सरस्वती व दुर्गा पर। लक्ष्मी का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है, तो सरस्वती की विद्या से, ज्ञान से है, और कार्य विधि से। तो मेनली ये फीमेल नक्षत्र होने के कारण इसके अंदर बहुत सारी फेमिनाइन क्वालिटीज होती,
ठीक है। हाईली क्रिएटिव, हाईली पावरफुल, और एक तरह का कहते हैं ना पूरी जिम्मेदारी लेने वाला ये नक्षत्र है। इसकी शक्ति को चलाने वाली जो गॉडेस है वो दुर्गा का रूप कहा गया है। इसका स्वभाव और कार्य, ये किस स्वभाव का नक्षत्र है और क्या दिखाता है। चरम सीमा शब्द में भरणी का स्वभाव का कार्य छिपा हुआ है। ऐसा जातक बहुधा दो परस्पर विपरीत छोरों के बीच झूलता दिखाई देता है। वह शुद्धता, पवित्रता, वह गंदगी, मूर्खता या उत्कृष्टता, विद्वता, दक्षता या उससे ज्यादा की सीमा को छूता हुआ जान पड़ता है। तो भरणी नक्षत्र को एक्सट्रीमिस्ट कहा गया, एक्सट्रीम नक्षत्र। एक्सट्रीम इसलिए क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि भरणी नक्षत्र में किसी का चंद्रमा है, ठीक है, और स्पेशली अगर वो सिंह राशि में नमांश में आ रहा है या वृश्चिक राशि के नमांश में आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में होते हैं ना, लोग कहते हैं, लोगों का है मलंग काल, कि ऐसे लोग डूबे रहते हैं अपनी दुनिया में, क्रिएटिव काम करने में डूबे रहते हैं। इनको ना दुनिया से कोई लेना देना, ना किसी चीज का होश। ऐसा नहीं कि वो इमोशनल नहीं है या जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, ऐसा नहीं। लेकिन जब भी ये अपनी दुनिया में रहते हैं, क्रिएटिविटी में रहते हैं, तब इनको कुछ होश नहीं रहता। लेकिन जब इनको जिम्मेदारी और दायित्वों का एहसास होता है, तो वो एट द सेम टाइम अपनी क्रिएटिविटी को भी मेंटेन करते हैं और दूसरी तरफ अपनी जिम्मेदारी को भी अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है। ये भरण नक्षत्र मानव मन की इच्छा आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। वह जीवन के प्रति आसक्ति या मोह तथा मृत्यु का भय दिया करता है। कुछ विद्वानों ने भरण नक्षत्र को 16 वर्ष की सुकुमारी कन्या जो यौवन की दहलीज पर खड़ी है के रूप में चित्रित किया है। तो जैसे मैंने कहा कि ये फेमिनाइन एनर्जी है, तो इसलिए फेमिनाइन एनर्जी होने की वजह से ऐसे नक्षत्र वाले लोगों के अंदर फेमिनाइन गुण बहुत अच्छे होते हैं। यानी ऐसे लोग मल्टीटास्कर भी होते हैं, बहुत सारे एक साथ में। कहते हैं ना हम इसको दुर्गा को देखते हैं कैसे 10 भुजा में, ठीक है। 10 भुजा का मतलब मल्टीटास्किंग, एक साथ में 10 भुजाओं का काम वो कर सकती है। तो वो शक्ति इस नक्षत्र में होने के कारण ऐसे लोग मल्टीटास्कर भी बनते हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि भरणी नक्षत्र जो है वो बहुत ही जिज्ञासु नक्षत्र है। अब स्वाभाविक सी बात है, क्रिएटिविटी किन लोगों के पास रहेगी? जो लोग जिज्ञासु होते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं, नई नई चीजों को जानना सीखना हो। नक्षत्र, इस नक्षत्र का एक दुर्बल चरित्र ये होता है कि ये दुनियादारी के परे सोचते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव को सहने में समर्थ होते हैं। गिरने पर या भटक जाने पर उन्हें अबोध बालक जैसा रोता बिलखता भी देखा गया है, किंतु शीघ्र ही अपने दुखों को भूलकर वापस अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। गलतियां बहुत करते हैं क्योंकि ये क्यूरियस होते हैं। क्यूरियोसिटी के चक्कर में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। कई बार नीति अनीति का भी ख्याल नहीं करते कि सामने कौन खड़ा है, नहीं खड़ा है। इसलिए ना महर्षियों ने इसको मलिच्छ, मलिच्छ नक्षत्र मतलब नीच जाति का नक्षत्र कहा। क्यों? क्योंकि ये समाज के या सनातन के वेदों के रीति रिवाजों को नहीं मानते। शुक्र है, शुक्राचार्य ने क्या किया था? शुक्राचार्य ने जितने भी वेद ग्रंथ थे उसमें से जो सार तत्व है उसको निकालकर इजी बना दिया था। ऐसा नहीं कि उन्होंने के नियमों को छेड़ के अलग कर दिया था, नहीं। वेद, वेदों में जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं ना उनको उन्होंने सरल बना दिया, जिस वजह से कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं ये नियम के बाहर काम कर। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शुक्राचार्य के नियम जो है वही है जो आप लोगों को शायद पता हो, जितने भी ये जो इस्लाम धर्म है ना उसको बनाने वाले शुक्राचार्य हैं। इस्लामियों में क्या होता है? कुर्बानी होती है, ठीक है। और उन्होंने क्या, कौन सा जिस्ट निकाला? जिस्ट वेदों से, जो जहाँ पर शक्ति की पूजा होती है तो वहां पर बलि हो।
जिस जगह पर शक्ति की पूजा जैसे कामाख्या में देखेंगे तो कामाख्या में बलि की प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो शुक्राचार्य ने सीधा सीधा बलि की प्रथा को मुस्लिमों को पकड़ा दिया, कुर्बानी करो। इसलिए देखो उनके अंदर एकता बहुत ज्यादा है, वो लोग एक दूसरे से जुड़ के काम करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है? उनको आप बहुत कम ऐसे मुस्लिम्स को देखेंगे जो बिना मेहनत किए पैसा कमाते हैं। बहुत कम। चलो उल्टा सीधा करते हैं वो अलग बात है। यहाँ पर हमारे सनातन में क्या कहा गया है कि एक पत्नी के हिसाब से रहे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन वहां पर बहुपत्नी का योग बनाया गया ताकि उनका उनके सारे परिवार उनका जो फॉर्म है वो और भी ज्यादा फैलता है। नहीं खाना यार खा के ऐड करना यार। आप लोग जो लोग प्लीज एंट्री करते हैं म्यूट करते हैं। ठीक है, इस तरीके का होता है। तो मलिच्छ नक्षत्र कहने की करने से कई ऋषियों ने इस नक्षत्र को मलिच्छ नक्षत्र कहने की वजह से इसकी कैटेगरी थोड़ी सी लो होती है, बट मैं इसको लो नहीं मानता क्योंकि इसके अंदर एनर्जी बहुत है। क्योंकि कौन सी राशि में है? मेष राशि। मेष राशि कैसी राशि? चर अग्नि। चर अग्नि में शुक्र का रहना इट्स वेरी 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 पावरफुल। ठीक है, वेरी पावरफुल। ये जब अपने अपने परम रूप में आता है ना नक्षत्र, तो नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है इंसान। इतनी ऊंचाइयां दे सकता है, इतनी ऊंचाइयां दे सकता है। भोग विलासिता पूर्ण जीवन दे सकता है, हर तरह से पैसा, वैभव, मान सम्मान सब कुछ। ठीक है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड कदाचित बली ने हरनी से ये धरनी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो, शायद इसी कारण उन्हें सभी मानवीय व्यवहार में यौन संवेग की गंध मिलती थी। सत्य तो मात्र इतना ही है कि भरे नक्षत्र परस्पर प्रेम, मैत्री, सहानुभूति, सहयोग, समन्वय, एकात्मकता या एकाकार होने की शक्ति देता है। ये द्वैत व द्वंद को ठुकरा कर अद्वैत या उस एक में सब कुछ डूबो देने की बात करता है। ये अद्वैत की बात करता है जिसमें हर चीज एक ही पर सिमट के खत्म हो जाती है। अच्छा, इसका रूप, रंग, गुण, दोष। भरण नक्षत्र जातक के नेत्र बड़े और आकर्षक होते हैं। ऐसे जातक आंखों के द्वारा अपने मनोभाव व्यक्त करने में दक्ष होते हैं। इनकी आंखें बोलती, मतलब ये अपनी आंखों से ज्यादा अपने फीलिंग्स से एक्सप्रेस कर पाते हैं। इनके सिर थोड़ा बड़ा होता है, ओष्ठ मध्यम आकार का होता है। निश्चय ही इसकी मुस्कान मनमोहक हुआ करती है। मतलब इनकी स्माइल जो है बहुत ज्यादा खिंचाव, आकर्षण और वशीकरण पैदा करने वाली स्माइल इनके अंदर होती है। ऐसे लोग जीवन मृत्यु क्रम के अभिन्न अंग है, परस्पर घुले मिलने में इजी, बहुत आसानी से लोगों से घुल मिल जाते हैं। जिस प्रकार सूर्यास्त का समय प्रकृति निस्तब्ध और शांत हो जाता है, तो इसी प्रकार जातक के मन में भारी तूफान रहने पर भी ऊपर की शांति दिख पड़ जाती है। मतलब कई बार देखेंगे कई लोगों के अंदर बहुत ज्यादा मन में उतार चढ़ाव, जीवन में उतार चढ़ाव हो तो उनकी शक्ल में दिखती है, लेकिन भरणी वाले इस चीज को बहुत अच्छे से छुपा लेते हैं। उनके लाइफ में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उनकी शक्ल देख के नहीं पता चलता। वो हमेशा स्माइलिंग फेस में रहेंगे, खुश वाले फेस में रहेंगे। अपनी उनके अंदर की बात जल्दी वो किसी को व्यक्त नहीं होता। कार्यशैली। विद्वानों ने भरणी नक्षत्र को संतुलन बनाए रखने वाला नक्षत्र कहा गया। यूं तो भरणी अतिरेक या अतिवादी स्वभाव वाला होता है, किंतु जातक को बहुधा जीवन में मृत्यु जैसे दो विरोधी तत्वों के बीच संतुलन कायम रखने का प्रयास करने में ये मदद करता है। यानी कि जन्म मृत्यु के पड़ाव से ये किसी भी तरह से भागने की कोशिश नहीं करता। ये मरना नहीं है, मुझे अमर होना, ऐसा नहीं। ये लोग ऐसा कह लीजिए कि बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ और प्रैक्टिकल लोग हैं। ये बहुत ज्यादा फैसिनेशन में नहीं डूबते। हाँ, दूसरों के लिए फैंटेसी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन खुद वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल। इनकी जाति मैंने कहा कि मलिच्छ है, नीची जाति का इसको दिया गया है। लिंग इसका स्वाभाविक तौर से स्त्री भाव से है, तो स्त्रीलिंग है। इनकी जो दिशा है
दिशा बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये कनेक्ट करेगा आपको ज्योतिष, वास्तु और जो हमारा तारामंडल वाला है जिसको हम लोग कहते हैं अ, जितने नक्षत्रों का की स्थितियां कहाँ कहाँ पर है। अगर आप कुंडली देखें तो कुंडली में शुक्र कहाँ उच्च का होता है? मीन राशि, राइट, है ना। और वास्तु में देखेंगे तो शुक्र जो है रखा गया है, शुक्र को दिया गया स्थान दक्षिण पूर्व, जो अग्नेय कोण है, राइट। कुंड और ये भरणी नक्षत्र को कहाँ दिया गया है? अग्नेय में, अग्नेय राशि भरणी नक्षत्र में है। आप और किचन इसलिए साउथ वेस्ट पे, साउथ ईस्ट पे बनाया जाता है कि वहां पर अग्नि तत्व विराजमान हो, वहां पर खाना पकाया जाए, ठीक है, और हमारा क्या हो? भरण पोषण, राइट। इसलिए वास्तु में वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी दिशा में, यानी साउथ ईस्ट एंड साउथ का बीच का जो हिस्सा है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, SSE जिसको बोलते हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने शुरू में कहा, रात के 2 बजे से लेकर लेकर सुबह के 4:30 बजे के बीच में आपको वो नक्षत्र दिखेगा डाउनवर्ड ट्रायंगल के रूप में। उस नक्षत्र के लेफ्ट साइड में आपको 6 सितारे दिखेंगे आपस में झुंड बनाए हुए, और राइट साइड में 4 तारे दिखेंगे झुंड बनाए हुए। उस बीच आपको उसमें थोड़ा सा ढूंढना होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे, अब यहाँ पर जितने लोग हैं शायद सारे बड़े बिग सिटीज से हैं, मेट्रो सिटीज से हो या छोटे सिटीज से हो, तो रात को इतनी रोशनी होती है कि आसमान में कुछ दिखता ही नहीं। हमें ऐसे निर्जन निर्गम जगह पे जाना पड़ेगा जहां पर लाइट नहीं होती और आसमान साफ, स्पेशली अमावस जिस दिन होता है उस दिन अगर आसमान साफ मिले तो जरूर ऊपर देखिए, सितारों को देखिए। क्योंकि हम लोग आजकल कैसे हो गए हैं, नीचे देखने वाले, फोन एंड फेसबुक, राइट। हम ऊपर बहुत कम देखते हैं, गर्दन ऊंची नहीं करते हैं, इसलिए मोस्टली लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस है ना। पहले के टाइम पे, या आप लोगों को वो घटना याद है कि नहीं याद है, ये मैं बात कर रहा हूँ 1999, जो पुराने लोग हों, एक बार हमारे भारत में उल्कापात दिखाया गया था, मतलब देखा गया था, दिखाया गया नहीं, दिखा गया था। एक बहुत बड़ा सा उल्का जो है वो पृथ्वी के ऑर्बिट से क्रॉस करते हुए गई है, जिसकी वजह से उसके पीछे से जितने भी छोटे छोटे टुकड़े थे वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो उल्कापात दिखता है। तो मैंने खुद ने अकेले ने छत पे जाकर नीचे चादर बिछाकर लेट के देखा था 148 उल्का, एक एक रात, 2 घंटे, 148 आतिशबाजी चल रही थी। ये मैं बता रहा हूँ 1999, मुझे महीना याद नहीं है, लेकिन 1999 में ये हुआ। तो जब आप अंधेरी रात में, और वो दिन अमावस का ही था, तो नोटिस करेंगे ये कि हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन केतु का चंद्रमा के साथ जब भी युति बनती है, और स्पेशली अगर वो केतु चंद्रमा की युति वृश्चिक की हो या मीन की हो, तो आपको कोई ना कोई उल्कापात होता हुआ दिखेगा। लेकिन आसमान मतलब साफ होना चाहिए, आपको आसमान में तारे दिखने चाहिए, तो आपको उल्कापात दिखेगा, ठीक है। तो भरणी नक्षत्र की जो कैपेसिटी है या दिशा, जो मैंने बोली कि वो क्यों है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट की दिशा में, तो वहां पर वो शुक्र का नक्षत्र है। एक दूसरा मैंने क्या बोला, वो एक पोर्टल है, वो दूसरी दुनिया के लोगों का हमारे ब्रह्मांड में एंटर करने का एक बहुत बड़ा सा रास्ता है। हालांकि इसका कोई प्रमाणिक रूप नहीं दे सकते, लेकिन ग्रंथों में ऐसा कहा गया है। अब आते हैं नक्षत्र पद। भरणी के टोटल 4 पद हैं। तो प्रथम पद जो आता है वो मेष राशि में 13 डिग्री 20 अंश से लेकर 16 डिग्री 40 अंश तक है, ठीक है। अगर कोई भी प्लैनेट
इस नक्षत्र के प्रथम चरण में आए, यानी कि मेष राशि में 13 डिग्री से लेकर 16 डिग्री के बीच में आता है, तो नवामांश में वो कौन सा राशि में जाएगा? सिंह राशि में। यानी ऐसे व्यक्ति का चरित्र सिंह राशि से बहुत मिलता जुलता होगा। अगर चंद्रमा भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में आए तो ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या रहेगा? लीडरशिप क्वालिटी। ऐसा व्यक्ति दूसरों को हेल्प करना, दूसरों को वो जॉब्स प्रोवाइड करना, जॉब देना कि उसकी वजह से और 10 लोगों का पेट चल रहा हो। लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। खुद काम करेंगे, साथ में अपने साथ जो भी उनके वर्कर होंगे उनके साथ भी वो काम करेंगे। ऐसा नहीं कि बॉस बने मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ऑर्डर दूंगा और लोग मेरा काम करेंगे, ऐसा नहीं। ऐसे लोग लीडर्स होते हैं, वो खुद भी काम करते हैं और 10 लोगों को काम करने में हेल्प करते हैं। ऐसे जातक आत्म केंद्रित व अंतर्मुखी है होते हैं। कभी अनजाने में भी वह दूसरों के मन को ठेस पहुंचा देता है, लेकिन यहाँ पर होगा नहीं देता। मतलब ऐसे लोग अनजाने में भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। एक ही सूरत पे ठेस पहुंचाते हैं, जब उनको लगता है कि जो हो रहा है वो गलत है तो वो साफ साफ मुंह पे बोलते। अदरवाइज छोटी छोटी बातों पे नहीं इतना ज्यादा वो करते। दृढ़ संकल्प व कर्मठता कभी जातक को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। सूर्य मंगल गुरु को भरणी नक्षत्र के प्रथम पद में विशेष बली माना गया है। सूर्य मंगल और गुरु, ये तीन ऐसे प्लैनेट हैं जो विशेष रूप से भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में पावरफुल होते हैं। दूसरा चरण मेष राशि के 16 डिग्री 40 अंश से लेकर 20 अंश तक होता है। मतलब 16 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच होता है। ये बुध का नवांश होता है, जहां जातक बुध का नवांश मतलब नवांश में आपको दिखेगा, नवांश आठ में दिखेंगे तो वो दिखेगा कन्या राशि में। ऐसा जातक कुशल, व्यवहार कुशलता, परिश्रम व सेवा और सहयोग करने वाला व्यक्ति होता है। वह व्यवसाय में कुशलता प्राप्त करता है, कार्यस्थान में अधिक सक्षम होता है और बातों में प्रभावशाली होता है। इस द्वितीय पद में मंगल बुध और राहु निश्चय रूप से शुभ परिणाम देते हैं। तो द्वितीय पद में अगर मंगल, भरणी के द्वितीय पद में मंगल बुध और राहु का स्थान मिला हुआ है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कई लोग देखते हैं, देखना मेष राशि में बुध को देखा तो थोड़ा सा प्रिडिक्शन सीधा नेगेटिव या वो दे देते हैं कि ये एंटी राशि में बैठा हुआ है तो उसका इफेक्ट गलत चलेगा। लेकिन अगर द्वितीय नवांश में बैठ गया भरणी के तो रिजल्ट बिल्कुल पक्का मिलेगा, सही मिलेगा। ऐसे लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। तीसरा जो पद है वो है 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री के बीच, 23.2। ये राशि में जो इसका नवांश आता है वो है तुला राशि का नवांश आता है, शुक्र का नवांश। परस्पर विरोधी तत्वों के तालमेल बैठाने में इसमें अद्भुत क्षमता होती है। यानी थर्ड पद में जब कोई भी प्लैनेट रहे तो उस प्लैनेट की जब भी दशा आएगी तो व्यक्ति ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, या कई लोगों ने उसके ऊपर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। लास्ट में इस व्यक्ति के द्वारा ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चौथा पद जो है वो आता है 23 डिग्री से लेकर 23.2 डिग्री से लेकर 26.4 डिग्री का आता है इसमें। ये पद इसका आता है वृश्चिक नवांश। जो मैंने कहा था सबसे पहले यहाँ पर इफेक्टिव वही होता है जो बहुत हाईली क्रिएटिव या काम करने में माहिर होते हैं। तो इनका नवांश अगर वृश्चिक का हो या सिंह का हो तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है। ऐसे जातक मनो ऊर्जा का भंडार होते हैं। वो मौलिक विचारों के धनी, अन्वेषण प्रिय यानी कि रिसर्च करने वाले, खोजी स्वभाव के होते हैं। इस पद में, भरणी के इस पद के अंदर सूर्य मंगल केतु सूर्य मंगल केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। स्पेशली इस पद में बहुत बली होते हैं, किंतु सदा शुभ फल दे ऐसा कोई नियम नहीं है। निश्चय
कि नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु और शुक्र इस ऊर्जा का रचनात्मक उपयोग कर शुभ फल दिया दिया करते हैं। देखो वो डिपेंड करता है, जब भी नवमांश में वृश्चिक राशि में कोई भी प्लैनेट जाए ना, तो उस पर्टिकुलर प्लैनेट की दशा में व्यक्ति का नेचर ही बन जाता है कि कोई काम को ऐसे नहीं करना। उसके पीछे बहुत पढ़ाई और रिसर्च की जरूरत है और वो लगातार उसके पीछे मेहनत करता है। अगर किसी का भी वृश्चिक नवांश में कभी कोई प्लैनेट देखने को मिले तो समझ लो कि वो दशा जैसे ही शुरू होगी, आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक खोजी विचार वाला मनोभाव बन जाएगा। आप चीजों को बहुत डिटेलिंग में पैटर्न में देखना, उसके पीछे रिसर्च करना, पढ़ना, अपना दिमाग लगाना। आज के डेट में तो फोन ही में सब कुछ मिल जाता है, ऑनलाइन सब कुछ है, मतलब डेटा का भरमार है। तो आपको जो ढूंढना है, जैसे ढूंढना है ढूंढ सकते हैं। इवन अभी चैट जीपीटी, डीप सीक और भी बहुत सारे दो तीन एआई आ गए हैं जो नेक्स्ट लेवल पे सर्च करते हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल पे सर्च करते हैं, बहुत डीप जो है। वो कई बार आप देखेंगे, हमें तो हम जो जितना देखते हैं इंटरनेट के ऊपर वो शायद 10 to 20% है, बाकी का 80% तो जो है वो ब्लैक वेब में चलता है या डार्क वेब में चलता है। तो ये जितने भी एआई टूल्स हैं ये रिसर्च करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, वो डार्क वेब से भी काफी सारी चीजें बाहर निकाल के लाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो है, इसके बाद जो है इस नक्षत्र की आजीविका, मतलब ये कौन कौन सा किस तरह का काम करे, किस तरह का बिजनेस करे, या किस तरह का काम करने में इस व्यक्ति का मन लगेगा। अगर स्पेशली चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है तो मोस्टली एंटरटेनमेंट। भरणी नक्षत्र वाले जातक जादू, मनोरंजन, विज्ञान की जानकारी देने वाले, प्रदर्शन स्थल, बच्चों के लिए खिलौने बनाने वाले, बच्चों की पुस्तकें, बच्चों के खेल कूद के सामान, शिक्षा संबंधी खिलौने, एजुकेशनल टॉयज में काफी ज्यादा अभिरुचि रखते हैं। एक्टिविटी बुक्स, हॉबी सेंटर्स। ठीक है, ये लोग अक्सर देखेंगे ना, आप लोग ऐसे लोग बहुत वो होते हैं खेल प्रिय। आप देखेंगे बहुत बच्चे होते हैं जो हमेशा खेलना चाहते हैं, हमेशा खेलते रहे ऐसा क्या। ठीक है, तो इनके अंदर वो मतलब ये पैदा हो जाता है कि ब्रेन को ना हमेशा एंटरटेनमेंट मिलता रहना चाहिए। तो भरणी नक्षत्र वाले खुद एंटरटेनमेंट करते हैं और फिर बाद में जाकर उसी को अगर प्रोफेशन बना ले तो समझ लो कि सोने पे सुहागा। तो ऐसे लोग फिर रुकेंगे नहीं, बहुत आगे तक जाएंगे। मंगल की मेष राशि में ये नक्षत्र होने से चाय, तंबाकू, कॉफी उद्योग से जुड़े रहते हैं। रेस्टोरेंट में खाना पकाने वाले शेफ भरे नक्षत्र के मिलेंगे। हलवाई, बेकर, भोजन व्यवस्था या होटल उद्योग से जुड़े सभी प्रकार के कार्य को इस नक्षत्र की आजीविका में रखा जाता है, या आजीविका देने की क्षमता होती है इस नक्षत्र की। इसमें पशुपालन भी आता है, प्रशिक्षण भी आता है, पशु चिकित्सा भी आता है। कुछ जातक पशु संबंधी उत्पाद या उनके मांस, चमड़ा, हड्डी के व्यापार या पशु के खाना, जो हम लोग अभी आज के डेट में हमारा पेट फूड का बिजनेस बहुत जबरदस्त मार्केट में चल रहा है, ये भी करते हैं। भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र होने के कारण मनोविनोद, मनोरंजन से जुड़े सभी व्यवसाय, सिनेमा, मनोरंजन, रंगमंच, मॉडलिंग, रूप सज्जा, सौंदर्यीकरण, ब्यूटिफिकेशन, फोटोग्राफी, वीडियो फिल्मिंग तथा रूप से सौंदर्य से जुड़े सभी व्यवसाय लाभप्रद हैं। कभी देह व्यापार, यौन कर्म करने वाले, यौन रोग चिकित्सा के तथा संभोग प्रकर तंत्र क्रिया भी जीवन निर्वाह का सहयोग बनता है। यानी इसको कहा जाता है, पर्टिकुलर इसका स्पेट है सेक्सोलॉजिस्ट, जो है इस प्रोफेशन में जाते हैं। ऐसे सभी कार्य जिनमें गोपनीयता नित्यांत आवश्यक हो, भरे नक्षत्र के व्यवसाय में सम्मिलित किया जा सकता है। भरे नक्षत्र गोपनीयता मेंटेन करने में भी जरूरी होता है, इसलिए कभी भी होता है गायनेकोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट होता है, उसके पास जब भी कपल जाते हैं काउंसलिंग कराने, वो गोपनीय होता है।
अब बात करते हैं इनके गुण और गुण तत्व के विचार। भरणी नक्षत्र जो है वो रजोगुणी, रजस गुण सब का, ठीक है। ये मोस्टली जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं ये दिलाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, बट इन सम एक्सटेंट, स्पेशली जब चौथे पद में हो, वृश्चिक राशि का नमांश आ रहा हो, सिर्फ उसमें जो है वो व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने में हेल्प करता है, बाकी का तीन में पूरी तरह से रजोगुणी है। भौतिक सुख सुख लिप्सा, सुख सुविधा के प्रति आदर, बुद्धि और सौंदर्य का बोध, जीवन को जीने का, जीवन को जीने के योग्य बनाना, भरणी में छिपे शुक्र की ऊर्जा, रूप सज्जा व वातावरण को अधिक सुंदर व सुखद बनाने के प्रयास में लगा रहता है, ठीक है। इनका गण क्या होता है? इनका गण होता है मनुष्य गण। भरणी नक्षत्र में जब भी कोई पैदा होगा तो उसका गण आता है मनुष्य गण। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नक्षत्र नामाक्षर, ठीक है। नामाक्षर जैसे हम लोग किस पद में कौन सा नामाक्षर आएगा, वो प्रथम पद में आया तो ल में बड़ी की मात्रा या एल डबल ई ली, नामाक्षर भरणी का प्रथम पद में रहा तो ली, ल में बड़ी की मात्रा या एल डबल ई। दूसरे पद में हुआ तो लू, एल यू, और ल में बड़ी यू की मात्रा लू। तीसरे पद में हुआ तो ल में ए की मात्रा ले या एल ए, ले। ना सॉरी, एल ई होगा, ए नहीं होगा। एल ए से ल हो गया, ला हो गया, एल ई से ले। चौथे पद में हुआ तो ल में ओ की मात्रा लो, लो लो जैसे होता है ना, लो लो, एल ओ लो, ठीक है। ये पद के हिसाब से नामाक्षर देने से फायदा ये होता है कि उस तत्व का बार बार जो है पुनर्अवलोकन, यानी बार बार रिपीट होने की वजह से भरणी नक्षत्र के उस पद के गुण में वृद्धि होती है। होता यह है कि नक्षत्र, जन्म नक्षत्र किससे देखते हैं? चंद्रमा से। चंद्रमा जिस जन्म नक्षत्र में हो उस नक्षत्र को हम लोग जन्म नक्षत्र कहते हैं। तो जन्म नक्षत्र में होने की वजह से क्या होता है ना, कि व्यक्ति का मन जो है वो चाहता है उस नक्षत्र की तरह बिहेव करना, या उस तरह उसकी क्वालिटी को अडॉप्ट करता है, या उसकी क्वालिटी के प्रति बहुत ज्यादा वो आकर्षित होता है। लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं, गलतियां कर बैठते हैं कि हम बच्चों को नक्षत्र के हिसाब से नाम ना देकर अपने हिसाब से नाम दिलवाते हैं, एक। दूसरा, उसको नक्षत्र के हिसाब से काम ना दिलवाकर हम अपने तरीके से उसको बोलते हैं कि ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले, उससे हम पूछते ही नहीं। हालांकि आज के डेट में बहुत ओपन माइंडेड सारे पेरेंट्स हो गए हैं, अपने बच्चों को पूरा स्पेस देते हैं इस तरह से। लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। हमारे टाइम में बहुत सारी चीजें बहुत सीमित और बहुत लिमिटेड हुआ करती। अब इसका दो रीजन है कि नामाक्षर क्यों और कैसे देना चाहिए और इसका क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहले समझ लो कि तीन कुंडलियां होती हैं। नॉर्मली सुदर्शन चक्र हम जब देखते हैं तो तीन कुंडलियों को एक लाइन पे डाल के फिर सुदर्शन चक्र बनाएंगे। उसमें हम लोग क्या देखते हैं? लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न, ठीक है। तो लग्न ये बताता है कि आपका शरीर क्या चाहता है, या आपका अपीयरेंस किस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। चंद्र कुंडली बताता है कि आपका मन क्या चाहता है, मतलब आपकी तीव्र इच्छा किस चीज को पाने की है। और सूर्य जो है, जो कुंडली बनती है, वो सूर्य कुंडली बताता है कि आपकी आत्मा का क्या डिमांड है, वो क्या चाहता है। अल्टीमेटली हमें आत्मा पर ही फोकस करना है, क्योंकि वो, उसकी क्या भूख है, उसकी क्या इच्छा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये आत्मा को ये बॉडी इसलिए मिली है क्योंकि उसका स्पेशल डिमांड था कि पर्टिकुलरली सूर्य जहां पर जिस राशि में यह बैठता है, आपकी आत्मा का डिमांड उस राशि से संबंधित होता है।
ठीक है, ये नोटिस करना। अंतरात्मा में जो बैठा हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये बढ़ेगा, यार यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, मेरे को ऐसा मिलना चाहिए। एक होता है मन, अरे वो देख लिया, अरे ऐसा लग रहा है, अरे वाह वो मैं ले लूं, अरे वो वैसा बन गया, अरे मैं भी वैसा बन जाऊं, ऐसा। लेकिन आत्मा जो होती है ना, वो कहते हैं एकदम बहुत अंदर से वो आवाज आती है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे सुख चाहिए। ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीजों से बाहर आते। तो सूर्य लग्न जो है ये बताता है। तो जब भी हम नक्षत्र का नाम रखते हैं और उस सिलेबल को बार बार प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, दूसरे के द्वारा बोला बोला जाता है, तो उस नक्षत्र का प्रभाव देखने को मिलता है बहुत जबरदस्त। फिर व्यक्ति के अंदर वो क्वालिटीज अपने आप इंक्रीज होती हैं। साउंड का अपना वैल्यू है, आपका जो वो है वॉइस है, वही ब्रह्म है, आवाज जो है वो ब्रह्म है। ठीक है, इसलिए नाम अक्षर देना बहुत जरूरी है। इसमें योनि का भी विस्तार दिया गया है। योनि कौन सी होती है? ये गज योनि होती है। वही नक्षत्र की जो योनि होती है वो गज योनि होती है। हाथी को यौन सुख मृत्युता का प्रतीक माना गया है। बहुधा वन में हाथी पकड़ने के लिए पालतू हथनियों का उपयोग होता है। कुछ विद्वान भरणी नक्षत्र के जातक को अतिकाय या कामातुर मानते हैं। इनकी रति सुख क्षुधा निश्चय ही बहुत प्रबल होती है। कदाचित इनकी दृष्टि के पुष्टि के लिए गज योनि नक्षत्र रेवती ही अधिक उपयुक्त है। एक रोचक तथ्य यह भी है कि कोई जातक भौतिक सुख का त्याग कर ऊर्ध्वरेती तपस्वी सरीखा हुआ करता है। मतलब ये बहुत रेयरेस्ट फॉर्म में होता है, जो मैंने कहा कि भरणी नक्षत्र के लास्ट आखिरी चरण में व्यक्ति के अंदर क्या मिलता है, वो आध्यात्म की ओर ज्यादा झुकाव जाता है इसको। गुह्य ज्ञान, गुह्य तत्वों को समझने जानने की इच्छा होती है। ठीक है, बाकी के तीन जो है वो रति क्रिया में ऐसे लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं। जैसे हाथियों के अंदर होता है, जंगली हाथी को जब रति क्रिया करनी होती है तो वो महीनों महीनों जो है वो रति क्रिया के लिए भागता रहता है, जब तक उसको सही पार्टनर न मिलते। तब तक वो ना खाना पीना सब कुछ एकदम से उन लोगों का जो टेस्टोस्टेरोन बॉडी के अंदर होता है वो लेवल हाई हो जाता है, खाना पीना एकदम बंद हो जाता है। प्रतिक्रिया इन लोगों के इतने ज्यादा हाई होते हैं। तो आखिरी पद को छोड़कर बाकी के तीन में ऐसे लोगों की प्रतिक्रिया बहुत हाई लेवल की होती है। ठीक है, अब आप लोग पूछिए क्या पूछना है। बाकी उस बुक को आप पढ़ेंगे, बहुत कुछ है उस बुक के अंदर। जब आप लोग एडमिशन लेंगे तो उसका मैं आपको सबको लिंक भेज दूंगा। उसमें जो है आप लोग अपना बुक खरीद सकते हैं बाई अमेजोन। होम डिलीवरी हो सर जाएगी मैंने लेकर। थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, मुझे बुक कौन सी है बता देंगे? बुक है मैंने नक्षत्र, हाँ, नक्षत्र विचार, नक्षत्र नक्षत्र, विचार, विचार। नक्षत्र विचार, रिटर्न बाय प्राश त्रिवेदी, प्राश। प्राश। यस। नक्षत्र विचार, ओके। जो लोग न्यू आए हैं उनके लिए एक जो लोग न्यू हैं उनके लिए जो नक्षत्र का जो कंटेंट है, कोर्स कंटेंट जो है, अश्विनी भरणी आएगा, यहाँ पर फिल्म आ गया। तो ये नक्षत्रों का पूरा सीरीज 27 नक्षत्र है। फिर इसमें नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र का क्लासिफिकेशन, नक्षत्र सब, नक्षत्र इंडिकेटर टेबल, 8 प्लानिटरी डायरेक्शंस, साइडल डायरेक्शन आइडियाज एंड तारका। तो ये जो है इसके कंटेंट के अंदर है। 21 जुलाई से तो ये कोर्स शुरू हो रहा है, मंडे एंड सैटरडे 7:30 PM। मंडे एंड सैटरडे 7:30 PM को ये क्लास है। ठीक है, रहेगा आपको। तो ये तारिका क्या होता है सर, तारिका? तालिका होता है मैडम वो जहां पर पूरा जो सीरीज टेबल होता है, टेबल, जी। टेबल में पूरा नक्षत्रों का पूरा डिटेलिंग दिया रहेगा।
अच्छा वो अच्छा, इजी टेबल होता है, टेबल, हाँ ओके इजी ओके होता है उसको ओके ओके, समझ। टेबल। सर इसमें हम मेडिकल इलनेस वगैरह कवर हो सकता है? हाँ उससे रिलेटेड तो बुक में है, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है उसके भी रिलेटेड उस चैप्टर में रहेगा, कौन से नक्षत्र ओके। में क्या किस तरह की बीमारियां होती तो हम इसमें सर दशा सीखेंगे, क्योंकि अगर सपोज सर मुझे वैदिक अब मेरा किया हुआ है, तो अभी मुझे नक्षत्र से हमको तो ये प्रिडिक्शन ही करना है ना, तो हैं। उसमें से नक्षत्र से उसमें भी हम दशा दशा वगैरह सीखेंगे कि भाई ये दशा एक ग्रह की, उसके सब लॉर्ड की दशा आई, मतलब इसकी दशा आई ग्रह की, तो हाँ तो हम देखो दशा में क्या रिजल्ट देगा वही तो नक्षत्र बताता है, हाँ प्लैनेट की दशा कैसे कैसा रिजल्ट देगा, ठीक है, कौन सा प्लैनेट किस तत्व का बना है और किस नक्षत्र में है, वो कैसा रिजल्ट देगा, ये नक्षत्र का पद बताता है, जी। ठीक है। तो सर दश हम कुंडलिया पे ही प्रैक्टिस करेंगे कि ओनली थियरी पार्ट यू विल एक्सप्लेन? थ्योरी के साथ साथ कुंडली भी लेंगे। अच्छा। तो सर हाउ मेनी डेज एंड दैट विल गो लाइक, मतलब ये पूछना था कि हम हम साइमल्टेनियसली हम लोग रोज कुंडलियां लेंगे कि खाली थियरी पार्ट होगा? आप अब आप एक चीज बताइए मुझे, जी एक नक्षत्र को पढ़ाने में भी क्या टाइम हो रहा है, 1 घंटा लग गया, ठीक है, जी जी। और अगर उसको हम लोग कुंडली में एक्सप्लेन करें तो एक और आधा घंटा, है ना, यस सर, तो यस सर। कितना टाइम हो गया, 1.5 घंटा चला गया, कई बार तो 1.5 घंटे में भी चला जाता है क्योंकि जब बहुत एक्सप्लेन, अभी तो उसमें भी बहुत सारे पॉइंट रह गए, इसके बाद जो हाथ में बचा 15 से 20 मिनट उसमें आपके डाउट्स भी हैं, कुंडली भी है, सब कुछ लेना पड़ेगा। अब अगर आपने सपोज कुंडली दिखाई, आपकी कुंडली से मैं देख रहा हूँ तो 10 जन और है, वो भी कहने मेरी कुंडली में भी देखो, इज इट पॉसिबल कि 2 घंटे में मैं सब कुछ कर लूँ? नहीं। हम्म तो हमें कुछ हम्म, ऐसा चार्ट देखना पड़ेगा जहां पर जिस नक्षत्र के बारे में बात कर रहे हैं उस नक्षत्र से संबंधित चीजें हों, स्पेशली जी मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि इस नक्षत्र में ये प्लेनेट क्या रिजल्ट देता है, आपको ये समझना, समझ में आया कि भरणी नक्षत्र पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर मंगल आ गया तो क्या रिजल्ट देगा, उसकी दशा में हमें क्या मिलेगा, ये समझना। तभी अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तब आप कुंडली में उसको अप्लाई करेंगे, तब समझ में आएगा हाँ मंगल की दशा आई, वो भरणी नक्षत्र के दूसरे पद में था तो उसने ऐसा रिजल्ट दिया, जी सर। ठीक है। कुंडली में तो उदाहरण ऐसे ही समझाया जाएगा, क्योंकि अब देखो हमेशा में तो ऐसा नहीं हो सकता कि ढूंढ के निकालो कि पर्टिकुलर इस नक्षत्र में इस पद में मून बैठा हुआ ऐसा चार्ट लेके आओ, इज इट पॉसिबल? नहीं। हम्म। सर मगर दशा, मतलब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं कैसे समझूं, ऐसे ये था तो इसलिए पूछ रही थी कि सपोज शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो हम हाँ किसको कितना कौन सा पद लेंगे? मतलब ऐसा खाली अभी हम तो ऐसे ही सीखे मैं हैं ना अब वैदिक में। सुनो, हाँ अब ये सुनो, हाँ हाँ शुक्र की महादशा और अंतर्दशा चल रही है, ओके। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कि शुक्र किस राशि में कुंडली में बैठा हुआ है, जी किस भाव में बैठा हुआ है, सबसे पहले जी दशा के हिसाब से उसका रिजल्ट देखेंगे, फर्दर ब्रेक डाउन तोड़कर अंदर घुसते हैं कि किस नक्षत्र में बैठा हुआ, उस जी नक्षत्र का स्वामी कौन है या उसका नेचर क्या है ये समझेंगे, फिर फर्दर ब्रेक डाउन कौन से पद में है, जिस पद में है उसका नवांश में इफेक्ट कितना आ रहा है, जी ठीक है। उसके बाद प्रिडिक्शन निकल के आता है कि इस नक्षत्र सॉरी इस शुक्र की दशा महादशा और अंतरदशा में व्यक्ति को ये चीजें देखने को मिलेंगी, फेस करने को मिलेंगी, ऐसे करते हैं प्रिडिक्शन। ब्रेक डाउन लेयर बाय लेयर, एक एक चीज को लेयर में तोड़ना है, ऐसा नहीं कि दशा देखा नक्षत्र देखा बोलना चालू कर दिया, ऐसे नहीं, कभी नहीं आएगा हम्म, ऐसे, ब्रेक डाउन जी करना होगा, तब जाके खिचड़ी बनती है, क्या कौन सा खिचड़ी, कि शुक्र राशि कौन सी है, भाव कौन सा है, उसके बाद नक्षत्र कौन सा है, नक्षत्र लॉर्ड की कैसी स्थिति है,
प्लस नक्षत्र के किस पद में बैठा है, सारे गुण तत्वों को मिलाकर आपको प्रिडिक्शन करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए आपको तत्वों का, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, इसका नॉलेज, प्लस व्यवहारिक रूप में यानी कि दुनिया में जो चीजें होती हैं उसमें फायर एलिमेंट का कौन कौन सा काम है, वाटर एलिमेंट का कौन कौन सा काम है, अर्थ एलिमेंट का कौन कौन सा काम है, ये जानना बहुत जरूरी है, तभी आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो नक्षत्र लेने से, नक्षत्र को पढ़ने से एक फायदा जबरदस्त ये होगा कि आपको तत्वों का नॉलेज और डीप बढ़ेगा, प्रिडिक्शन और अच्छे से कर पाएंगे। जैसे भरणी नक्षत्र में मैंने क्या कहा, ऑल काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, कोई भी ऐसा काम जिसमें मनोरंजन होता हो वो भरणी नक्षत्र वाला बहुत अच्छे से कर पाए। या जब भी भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ प्लेनेट की दशा चल रही होगी उस दशा में व्यक्ति बहुत अच्छे से कर पाएगा। जी। ऐसे तो सर लगन नक्षत्र हम देखेंगे कि चंद्र नक्षत्र देखेंगे सर? मतलब अगर दशा चल रही दश है, हाँ, तो हम उस व्यक्ति का उस टाइम का हमको प्रिडिक्शन, हमारे पास कोई आया और उस टाइम का हमको प्रिडिक्शन करना है, तो हम क्या देखेंगे? दशा लॉर्ड को देखेंगे, अंतरदशा लॉर्ड को देखेंगे, कि जन्म नक्षत्र देख के वो कौन से वो जो एडी है, अंतरदशा लॉर्ड है, वो किस नक्षत्र में है, और फिर वो किस पद में है वो देख के करेंगे। किस नक्षत्र में किस पद में वो दिक्कत करें, अच्छा। लग्न भाव से कौन से भाव में जा रहा है वो देखेंगे, क्योंकि उसी का इफेक्ट उसको मिलेगा, और किस तरह का इफेक्ट मिलेगा वो नक्षत्र पद के हिसाब से पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की बीमारी देखनी है तो हमको 6 लॉर्ड देखना है, अगर 6 लॉर्ड ही अंतरदशा लॉर्ड बना तो फिर वो कौन से पद में है, फिर वो कौन से भाव में है, तो उस पार्ट ऑफ बॉडी उसको डिसीज होगा या कब होगा, तो अच्छा उसमें कब होगा, मतलब ऑपरेशन होगा, या वो कितना लंबी चलेगी बीमारी, ये सब भी हम देख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है सर, आप बताइए टाइमिंग आगे की कैसे करना है। तो इसमें जो नोट्स मिलेंगे, दो 2 महीने का कोर्स है, 2 महीने में भी 2 क्लास एक्स्ट्रा हो ही जाता है, क्योंकि अक्सर जो होता है मैं कोशिश करता हूँ 2 महीने में खत्म कर दूँ, बिकॉज ये बहुत बहुत बड़ा है, बहुत। ठीक है, और ये पूरी तरह से रिसर्च का विषय है, आपको खुद को भी रिसर्च करना है। जरूरी नहीं है कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ तो उतना ही मेरे, मतलब इस नक्षत्र के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट है। मैंने बोला कि ये एलियन डोर है, एलियन का आने का रास्ता ही है, तो उस लेवल का रिसर्च आपको करना है खुद को भी, तभी आप जी इसको सर। समझ पाएंगे। ठीक है, सर ये आफ्टर सपोर्ट करने के बाद व्हाट विल बी द सपोर्ट सिस्टम? बिकॉज सर मैंने वैदिक तो मेरा हो गया है, मतलब मुझे, मैं कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा प्रेडिक्शन, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बट अभी नक्षत्र का पद का ये जो आपने बताया था ना, वो वाला अभी मुझे थोड़ा डिटेलिंग में करना है। तो जाहिर है कि प्रॉब्लम्स तो ये कोर्स होने के, कंप्लीट होने के बाद ही शुरू होने वाली है, क्योंकि बाद में ही हम तो करेंगे, तो साथ साथ में व्हाट्सएप होगा ही सर। व्हाट्सएप ग्रुप तो चलता रहेगा ना, व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैं बताता ही, मेरे जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं, देखे रविंदर जी है, निर्जा जी है, इनसे पूछिए, ये मेरे दूसरे कोर्सों से पढ़ते हैं और मैं कितना सपोर्ट करता हूँ व्हाट्सएप। बताइए जरा, अच्छा सर। नेहा जी बताइए, सॉरी कहाँ गई, नीरजा जी बताइए, रूपम जी देखिए पुरानी है, रविंदर जी, नीरजा जी बताइए मैं कितना कैसे सपोर्ट करता हूँ। यस सर, पूरा सपोर्ट रहता है। और तुरंत सर रिप्लाई करते हैं, अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो तुरंत रिप्लाई करते हैं। सर का बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। ओके सर। ठीक है, तो जो सर भी है वो क्लास तो के ऑब्वियस है टाइमिंग्स बात है, क्या है क्लास का। सर? सर क्लास के टाइमिंग्स क्या है? क्लास की टाइमिंग्स जो है वो है 7:30 PM शाम को, और सर डेज क्या है इसके? मंडे एंड सैटरडे। ठीक है सर, थैंक यू सर। और उसकी फीस जो है मार्केट प्राइस से 11,000 डिस्काउंट देकर है, न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए 7,777, एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट जो पुराने मेंबर्स हैं उनके लिए 6,666।
एनरोल सर जस्ट इस नाउ स्पेशल ऑफर। हाँ, सर इस सैटरडे को क्लास है सर? इस सैटरडे को कोशिश करता हूँ। अगर देखो मैं अभी भी मुंबई में हूँ, ठीक है। आप लोग ठीक सभी है, को मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाला कोई हुआ है बात नहीं कि हाँ सर। क्या हालत है मेरी, ठीक है। तो हम्म। एवरीथिंग इज ऑन द ट्रैक, तब तो ठीक है, मैं कर लूंगा। अगर नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा। बट आप लोग ओके बने सर, रहिए, ठीक है। मैं वेरी कोई सॉरी बात कि नहीं मैं आप सर, लोगों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कोई एक बात बार नहीं मैं सर। हाँ सेटल हो जाने के बाद आप लोगों को पता है मैं कैसे आप लोगों को सपोर्ट देता हूँ, कैसे जी सपोर्ट। सर। So you are based in Bombay? मैं अभी खारघर में हूँ, नवी मुंबई। खारघर जो Okay. टाटा का जो नया सेंटर है ना, न्यू, इसमें जी कैंसर जी सर, कैंसर आई एम फ्रॉम बॉम्बे, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू। वहाँ पर। बॉम्बे, प्रॉपर बॉम्बे, कांदिवली कांदिवली ईस्ट वेस्ट। वेस्ट। ओके, कांदिवली वेस्ट है यहाँ। ठाकुर, मेरा तो जी ईस्ट का ज्यादा था। मैं ठाकुर विलेज में काफी टाइम स्पेंड किया हुआ। अभी गया था इनफैक्ट, एक अभी 2 हफ्ते पहले ही गया था, एक मेरे क्लाइंट का वो था वास्तव में। जी जी जी। सर मैं तो अपने आपके दर्शन करने के लिए ही ज्वाइन की हूँ। अभी अभी गुरु पूर्णिमा बीती है। अर्जेंट आपने, में लिंक मिला। हाँ रुकुम जी, आपने कोर्स किया हुआ है ना ये वाला शत्रु वाला ये पहले? वाला नहीं किया सर, नक्षत्र वाला नहीं अच्छा, किया है। वो कर्म जी विपाक किया हुआ, कर्म विपाक। जी जी जी, हाँ, चलो वो अच्छा भी है, किया है, वास्तु भी किया हुआ है, बोलते। कर्म बेसिक और विपाक जिन एडवांस। लोगों ने किया हुआ है ना, उनके लिए और मजा आएगा इसमें, और कुछ सीखने जी को। जी सर। कर्म विपाक संगीता फिर से लाने वाला हूँ, जो नक्षत्र पढ़ लेंगे तो कर्म विपाक जी में भी उतना ही मजा आएगा। सर जी उसमें क्या होता है सर? कर्म विपाक में जो होता है ना कि आपने कौन सी गलती की है, मतलब क्या आपने गलत किया कि फिर से आपको इस जन्म में पैदा होना पड़ा है। आपके पिछले ओके सर। 4 उसके कर्म को पता देख देख सकते हैं कि हम पिछले 4 बार जो पैदा हुए थे उसमें हमारा क्या कर्म, हम्म। ठीक है ऐसा। जी श्याम जी बताएं। सर सर ये आर्द्रा में लिखा है व्यवसाय, आर्द्रा नक्षत्र में व्यवसाय, भविष्यवक्ता, हस्तरेखा, तंत्रिक। हाँ, तांत्रिक सबसे सबसे सही बैठता है। आर्द्रा में आद्रा जो नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र का जो पद है ना, जी आद्रा नक्षत्र जो है कौन सा है, जब शिव रोदन करते हैं। जी आद्रा नक्षत्र जो है वो है जब शिव रोदन करते हैं। तो शिव कब रोए थे लास्ट? जब पार्वती गई थी, जब उन्होंने अपने जी शरीर में आग लगाया था, तो तांडव किया था उन्होंने। ये वाला जी स्टोरी पता है? तो जी तांडव करना, जी शिव को, शिव का अपमान करना, ये तांडव करना, ये तंत्र है, जी ठीक है ना। वो क्या जी होता है कि तंत्र विद्या बहुत बहुत गुप्त विद्या है, बहुत गुप्त है। जी और जिसमें जितनी चीजों को हम व्यवहारिक रूप में हम लोगों ने गलत बोला है, तंत्र में उतनी गलत चीजों का प्रयोग करके सही किया जाता है, राइट। ठीक इसीलिए, और है। नक्षत्र कौन किसका नक्षत्र स्वामी? राहु। राहु। राहु का काम क्या है? वो पैरेलल यूनिवर्स बना देता है। डीप। मतलब जो चीज होता है उसको डुप्लीकेट बनाना जानता ठीक है। है ना। तो जी इसीलिए तंत्र के मामले में राहु केतु दोनों का ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और तंत्र कलयुग में सबसे ज्यादा कार्यान्वित इसलिए है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि जो भी कर्म हम और आप कर रहे हैं, ओनली जी बिकॉज द एक्सिस ऑफ राहु एंड केतु। जी राहु केतु जो है वो आपके इस पृथ्वी में, मतलब आत्मा के इस शरीर में आने का द्वार है राहु, और निकलने जी का द्वार है केतु, ठीक है। ठीक है। तो जी राहु को जब एंट्री मिल रही है, और वो नक्षत्र जब मिल रहा है आद्रा नक्षत्र में, तंत्र, जो व्यक्ति जी तंत्र करेगा वो स्वाभाविक से बात है उसके लिए हस्तरेखा और ज्योतिष सीखना बहुत बड़ी बात है। जी अक्सर लोग मार्ग में घुसते हैं ज्योतिष या उसके माध्यम से फिर तंत्र सीखते हैं, या पहले तंत्र सीख लेते हैं फिर ज्योतिष में आते हैं। ये इंटरकनेक्टेड है। तो जी ज्योतिष क्या है, तंत्र को भी सीखना है, हमने तो यही पढ़ना है ना, कुंडली 12 राशियों को तो पढ़ना जी होता है। तो ये क्या है, हाँ ये जी तंत्र ही तो है। जी
हर एक ज्योतिषी जो सीख रहा है ना वो तांत्रिक ही है। हम टाइम के एल्गोरिदम को पढ़ना सीखते हैं, जी समय के एल्गोरिदम को, जो इन 9 ग्रहों के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये 360 डिग्री जो ऊपर में दिखता है उसके डेटाबेस पे है सब कुछ। और वही चीज बार बार डिग्रिकली जब चेंज होती है तो घटनाएं दुर्घटनाएं रिपीट होती हैं। हम जी वही देखते हैं। और एक जीवन तो कम है ज्योतिष के लिए, एक जीवन के मैं जी बोलूंगा 100 जीवन भी कम है। हर बार पैदा हो तो यही सीखें और सीखें और सीखें, जी। सीखते चले, है ना। अष्टम राहु आर्द्रा 4। बस तंत्र करो। अब अगस्तवाणी में तो लिख आपको दिया गुरु। सप आपको सपने में आएंगे। अगर आपका अष्टम राहु आद्रा 4 है तो आप सपने में आपके प्रिडिक्शंस आएंगे। जी सर, अगस्तवाणी ने तो बोल दिया, जो तमिल की है ना अगस्तवाणी, उसने तो बोल दिया गुरु मिलेंगे वो सिखाएंगे। आप जब एकांत में रहना पसंद करने लग जाएंगे, जब जी आपको दुनियादारी भाना बंद हो जाएगा, तब आपके लाइफ में गुरु आएंगे। उससे पहले तो नहीं आ सकते। ये सर वृश्चिक सर वृश्चिक की केतु की खास महादशा चल रही है, केतु की महादशा। केतु की महादशा चल रही है ना शुक्र के घर में, हाँ जी, मतलब द्वितीय केतु की स्थान पे केतु। महादशा। केतु, हाँ जी, द्वितीय जी, केतु की महादशा, राहु की अंतर्दशा। बस केतु की महादशा आ गया आपका टाइम। जी। तंत्र गुरु मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। अभी वो बोले ए से शुरू होगा, दास से खत्म होगा, वो मिले नहीं हमें, हम दूर से। ए से शुरू होगा, 10 से खत्म होगा। दास, ए दास। दास से, अच्छा यही बात। चलो देख नहीं, लो, ए दास। समझ गए तुम। चलो, परमात्मा में छोड़ दिया, मिलेंगे तो बाकी बस बस आपको। वही वही परमात्मा ही देखेंगे। जी, जी आशीष धन्यवाद। जी को। हाँ जी बिल्कुल। धन्यवाद, थैंक यू सर। ज्वाइन कर रहे हैं ना बहुत आप हमारे बढ़िया। कोर्स में। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं आप। चलो बहुत बहुत स्वागत। जी सर, आशीष जी बोलो। उत्तर भाद्रपद तीसरा पद का कैरियर कौन सा इसमें फल देता है? अच्छा, सब क्या यही सीखने, मतलब अपनी कुंडली डिस्कस करना है क्या आपको। नहीं नहीं, कुंडली तो नहीं, बस जस्ट कैरियर का पूछ रहा हूँ। उत्तर भाद्रपद किसका हम्म, नक्षत्र होता है। शनि का। शनि के ट्रेड्स क्या है। श्लोक। जरूरी नहीं ट्रेड्स, वो तो उसकी मेहनत कराता चाल, है। हाँ उसका उसका हम्म ऑर्बिट बहुत बड़ा है इसलिए उसको स्लो कहते हैं। हम्म ठीक है। टेक्निकल, नॉन हाँ टेक्निकल, टेक्निकल, सेमी बहुत टेक्निकल। बहुत टेक्निकल, या जिसे कहते हैं कि जिसमें बहुत डिटेलिंग हो। डिटेलिंग। हाँ दैट इज शनि। उत्तर पद वाले लोगों के अंदर एक स्वाभाविक हम्म तौर पे नेचर होता है कि ये किसी चीज को सिर्फ ऐसे नहीं समझते ए फॉर एप्पल। हम्म उनको पूरा अल्फाबेट समझना पड़ेगा। वो नहीं कहेंगे कि ए फॉर एप्पल ही होगा, ए फॉर एरोप्लेन भी होगा, ए फॉर बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये लोग तह तक जाते हैं, तह तक। हम्म डीप डीप सीकर होता है, बहुत डीप। तो इनका ट्रेड उन कामों में बहुत अच्छा लगेगा रहेगा जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, ओके, कि हाउ टू मेक थिंग्स मोर परफेक्ट, मोर बेटर और बेटर और बेटर। ठीक है। प्लस ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे हैं। तो शनि इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। जजेस जो निर्णय ठीक। सुनाते हैं, जो उत्तर भाद्रपद उत्तर भाद्रपद वाले लोगों के अंदर ना जजमेंट करने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। एंड इस हम्म मामले में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। भैया तू मेरा मेरा बेटा ही क्यों ना हो, जब तूने गलती की है तो गलती की, तो दर्द होता है। बस नहीं, वो तो है। बहुत प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं इमोशन में बह के बोल दे नहीं यार मेरा बेटा है क्यों गलती, उसको उसको माफ कर दे, ऐसा नहीं। जब सीखना है तो ठीक से सीखो। इनके ट्रेड्स जो है, इन ऐसे लोगों को एनालिसिस्ट बनना चाहिए, डिटेल हम्म वर्क करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना चाहिए। और कोई भी ऐसा काम जिसमें अ, समय लगे, हम्म ऐसे ही झट से एक लाइन पढ़ा और कंक्लूजन पहुंच गया, ऐसा काम नहीं करना, वो फेलियर होगा। हम्म। जो भी काम करना है उसमें डिटेलिंग होनी चाहिए। आप क्या तो काम करो। इसमें मैं एक्चुअली शेफ हूँ। शेफ। हाँ, लास्ट टाइम में बताया था अच्छा। ये
स्टार एस्ट्रोलॉजी का भी इसमें क्योंकि वो डिटेल्स है हाँ है। तो शेफ में डिटेल नहीं होता। शेफ में तो काफी डिटेल होते हैं अगर एक्चुअली आप मैं। टॉप हेड शेफ बन जाते हैं तो कोई भी चीज ना स्मेल से जान जाता है, अरे इसमें ये नहीं दिया, इसमें वो नहीं दिया। नहीं वो तो है। उससे नोज, नोज आपका अच्छा। नोज एनालिसिस बन जाता है। जी। मैंने देखा है, दो लोगों को देखा उत्तर भाद्रपद में, दोनों मेरे क्लाइंट है। एक है जो परफ्यूम चेकर, मतलब परफ्यूम बनाने वाले फैक्ट्री में काम करता है, अच्छा। वो इतने सारे परफ्यूम्स में भी वो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। और एक देखा है टी टेस्टर, टी, हम्म। हाँ चाय का। चाय का। हम्म। तो वो चाय को, वो बहुत मतलब बहुत ही बड़ा आदमी है, मतलब टी इंडस्ट्री में। हाँ हाँ डिफरेंट ब्लेंड्स का हाँ, वो सिप लेकर बता देंगे कि कौन से लेवल का, कौन सी क्वालिटी का चाय। उतना हम्म। भी नहीं, वो तो सूंघ के भी बता देते हैं कई बार। वो जी। डिटेल सर में। उत्तरा भाद्रपद, सर उत्तरा भाद्रपद में। यस, उत्तर भाद्रपद में जी मैम। डिटेल वर्क। इनका सेंस बहुत तगड़ा हाँ होता है, बहुत तगड़ा सेंसेस। जी सर। स्मेल का बहुत ज्यादा है। आई मीन मतलब ऐसे ही चलते फिरते कुछ भी रहेगा तो समझ में आ जाएगा कौन सी जगह क्या चीज खराब है, हाँ, बिना कुछ देखे भी अम, लोगों को पता चल ही सर जाता है। मतलब एक नहीं बोलते कुत्ते सर की नाक शिल्पा जी एक मिनट, एक मिनट। वैसा वाला। आशीष जी से हो या गया बात? हाँ, जैसे नहीं कहते कि कुत्ते की नाक, तो वैसे ही वाला ये बस समझ मालूम लो पड़ भाई, जाता है। भाई। केतु, इसलिए उत्तर भाद्रपद में केतु का अच्छा रिजल्ट है, अच्छा रिपोर्ट। थैंक यू। जी शिल्पा। सर मुझे खाली ये पूछना था कि मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत मेहनत कर रही हूँ सर, 3-4 साल से कर रही हूँ। तो मैं प्रोफेशनल कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, वो हाँ, बताना पूछना था। करो ना, आज से करना चालू करो। बेसिक तो अप्लाई करो, नक्षत्र तो बहुत बात की बात। जी सर, से आई एम ट्राइंग सर, आई एम डूइंग बट बस बस, इट वही इट शिक्षा। पिकअप होता है, पिकअप होगा कब होगा। सर कोशिश करती हूँ सर, चालू ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ। कितना साल हुआ है, मतलब कितने साल हुए आप स्टार्ट किए वैसे? मैंने 3-4 साल से मैं मतलब वो छोटी थी तब मैंने सीखा था, फिर 3-4 साल से वापस रिफ्रेश किया सब। तो करो, कम से कम 5 साल प्रैक्टिस करो ना, मतलब सीखो पहले। हम्म। सर सब तो मेरे कनेक्शन है। नक्षत्र पद से आप बता दोगे कि मैं तो प्रोफेशनली कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। हाँ, नक्षत्र बोले, नक्षत्र से ही पता चल जाएगा। मेरा चंद्र का ये लगन मेरा कुंभ लगन है, शत तारा है हाँ, चंद्र का। लगन में ही है चंद्र, चंद्र मंगल। शतविषा, शतविषा। जी जी। बस तो है, तो आप आगे जाके तंत्र में भी चली जाएंगे। तंत्र, मेडिकल, मेडिसिन, इन सब में चलिए। मतलब तो एस्ट्रोलॉजी केतु मेरा विद, 9th हाउस में है, केतु मेरा 9th हाउस में है। हाँ एस्ट्रोलॉजी विद तंत्र विद मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका ज्यादा रुझान बनेगा आगे जाके। ओके सर। सर आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी साथ में कवर करेंगे कि वो सेपरेट होता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से कंप्लीटली अलग चीज है। सर दैट इज वो मेडिकल भी सर आप वैदिक लोगे कि केपी और वो सब कर नहीं, लेते हैं सर। वैदिक, वैदिक वैदिक का ही होता है। होता जी। तो सबसे, हम देखने का एंगल हर हर उससे देख सकते हैं। नाड़ी से भी देखा हाँ जाता सर, है, पहले से मतलब भी। क्या है कि अगर लेकिन आप बोले वैदिक कि में केपी का होता है तो मैंने सर केपी नहीं किया है, फिर मुझे फिर वो डिफिकल्ट होता है, तो नहीं वैदिक का जाना, ही नहीं मेरा जाना है। आपको रुझान है। वैदिक से हाँ ही पहले मेडिकल सीखना है, फिर बाकी विद्याओं पे जाते हैं। जिनका वैदिक हाँ। क्लियर नहीं है, केफी भी नहीं होगा उनसे, और नाड़ी भी नहीं होगा उनसे। वैदिक इज बेस। तो तो आपका सर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पूरा पूरा कोर्स है आपका। यस। जी। जी रूपम जी, कुछ पूछना चाहते हैं? नो सर। सर ये बस ये कह रहे सर थे कि शुरुआत करनी नहीं आ रही है, कैसे शुरुआत करें? आपने पिछले कोर्स में भी कहा था करिए करिए, हिम्मत अरे बांधिए, पड़ोस, लेकिन फिर आपकी महिला समिति के लोग नहीं है? सर है। तो सबसे बड़ा तो आपको तो क्रिकेट ग्राउंड मिला हुआ है, आपके साथ इतने सारे अरे प्लेयर्स हैं। सर, सबको है बोलो वो कुंडली तो भेजो। वो कुंडली भेजते हैं सर। हम्म, हाँ बस भेजते भी है सर। शुरुआत अपने से ही करो ना, अपने लेकिन आसपास जान पहचान। कभी कभी अटक जाते हैं तो आगे फिर समझ में नहीं आता है कि इसका तो व्हाट्सअप प्रेडिक्शन करो ना, कैसे हो। व्हाट्सअप पड़ा हुआ है, भेजो ना मुझे। ओके ओके सर, इतनी थैंक यू बार आप सर। लोगों को बोला है, जी व्हाट्सअप में जी बता। जी जी जी, थैंक यू सर, भेजूंगी। जी। जी जी सर। सर वैदिक कब कराओगे सर? क्या? वैदिक एडवांस कब कराओगे सर? देखो ना, कि खत्म हो एक बार में, तो मैं मतलब एक ट्रेंड में मैं 2 ही क्लास कर ले पाता हूँ, बाकी तो स्लॉट नहीं है ना, नहीं तो मैं रोज ही पढ़ाने पड़ता।
स्लॉट नहीं ना हमारे पास। सर अभी मेडिकल सर का आप चालू है पर्सनल भी क्या? कराते हो क्या? हाँ पर्सनली को हाँ सर, मेडिकल का अभी कोर्स चालू है। नहीं